सपोज़ आपने अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन किया और उसके बाद आपने ट्विटर पे देखा, तो ट्विटर पे आप देखते हो कि एक स्टॉक जो है बहुत ही फ़ेमस हो रहा है, धीरे-धीरे करके लोग उसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं। कंप्लीटली ट्रेंडिंग मोड में है वो स्टॉक और अब जाके अपनी ट्रेडिंग व्यू पे या फिर किसी भी अपनी टर्मिनल पे जाके देखते हो कि वो स्टॉक कंटिन्यूअसली 5-10% बढ़ रहा है रोज़ और आप बोलते हो यार ये तो स्टॉक मुझे ले लेना चाहिए था, आज मुझे पता चला इस स्टॉक के बारे में तो मैं बाय कर लेता हूँ। और एक बहुत फ़ेमस एनालिस्ट भी उसके बारे में ट्वीट करता है, तो हम क्या करते हैं इमीडिएटली हम सोचते हैं कि द बेस्ट थिंग जो यहाँ पे होगा तो मैं बाय कर लूँ क्योंकि कोमे में आ जाता है आप उस स्टॉक को बाय कर लेते हो। वो एक पेनी स्टॉक होता है जिसके बारे में प्रॉमिस किया जाता है ट्विटर पे ही कि ये अगले 10 साल में रिलायंस की तरह बढ़ने लगेगा या फिर बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगा, आप करोड़ों छाप लोगे और ये सब। उसके बाद क्या होता है आप देखते हो अगले 2-3 दिन में वो स्टॉक अराउंड 8-10% गिर जाता है। आप बोलते हो यार 8-10% गिर गया है, हो सकता है कि और थोड़ी दिन वेट करूँ तो यार वापस आ जाए, स्टॉक में फ्लक्चुएशंस तो आते रहते हैं। होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिखा दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हो 3-4 दिन बाद क्या होता है स्टॉक 15 से 20% गिर जाता है और 15 से 20% गिरने के बाद आप पैनिक मोड में आते हो और आपको मजबूरन सेल करना मजबूरन सेल करने का जो थॉट्स है वो आते रहता है। आप सोचते हो कि मैं इस स्टॉक को सेल कर देता हूँ और इससे निकल जाता हूँ, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं, इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, हो सकता है कि वापस आ जाए। आप ट्विटर पे भी देखते हो लोग बोल रहे हैं कि या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि बाय द डिप और वो सब चलता है और उसके बाद आप देखते हो कि स्टॉक 1 महीने के अंदर 50% गिर चुका है और आपके पैसे 50% जा चुके हैं। वहाँ आप स्टॉक को बेचते हो और आपका जो कैपिटल है वो 50% जा चुका है। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बोला, आप में से मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। इनिशियल ट्रेडिंग डेज़ में ये बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होता है कि जब हम ये इस तरह के ट्रेड या इस तरह के प्रॉब्लम्स में फँसते हैं। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में पैसा खोया है और आप इसी तरह के किसी ट्रैप में फँसे हो तो ये वीडियो डेफ़िनेटली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ट्रैप्स जिसमें नए ट्रेडर्स फँसते हैं और उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अभी। तो जब आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट नए-नए ओपन करते हो या फिर रेगुलरली ट्रेड करने लगते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 70% ऑफ द न्यू ट्रेडर्स फेल होते हैं और फेल का मतलब ये नहीं कि वो पैसे लूज़ करते हैं, वो स्टॉक मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं अपने पैसे लूज़ करने के बाद, क्योंकि या तो वो बहुत बड़ा पैसा लूज़ कर जाते हैं, जिससे उन्हें लाइफ टाइम वो डेट की तरह उनके सर पे बैठा रहता है, या फिर वो निराश होके और ये समझ के निकल जाते हैं कि ट्रेडिंग मेरे लिए बना ही नहीं है। आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये एक फैक्ट बोल रहा हूँ। 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडर्स, ऐसा नहीं कि इंडिया में, वर्ल्ड में 70% लोग पैसे हार जाते हैं स्टॉक मार्केट में, कभी पैसे बना नहीं पाते और जो उनकी हार्ड अर्न मनी है वो लूज़ करके चले जाते हैं यहाँ पे। तो लोग इसलिए नहीं पैसे यहाँ पे गँवा देते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि वो कुछ गलती करते हैं या फिर उनमें वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, वो टैलेंट नहीं होता है। लोग इसलिए हार जाते हैं कि लोग इसलिए पैसे गँवा देते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये गेम किस तरह खेला जाए। जनरली आप क्रिकेट पे अगर देखो तो क्रिकेट, फुटबॉल जो भी आप स्पोर्ट्स खेलो उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि किस तरह खेलना है और आपको पता होता है कि क्या-क्या प्रैक्टिस करनी है और क्या-क्या आपको आना चाहिए एक सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी लोग ये नहीं बताते हैं कि क्या-क्या आपको प्रैक्टिस करना है, कितना टाइम लगेगा और लोगों के पास पेशेंस भी नहीं रहता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को देखते हो जो 2-2 दिन में करोड़ों कमा के बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोग यहाँ पे बहुत मैनिपुलेट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप उस कौन-कौन सी ट्रैप है जिसमें आप फँस सकते हो और कौन-सी चीज़ें आप कर सकते हो इन सब से बाहर निकलने के लिए। तो आइए इन सब चीज़ों को फिक्स करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने टीवी ऑन किया और टीवी के पे कोई भी एक फाइनेंशियल चैनल, न्यूज़ चैनल चल रहा है और उस न्यूज़ चैनल में एक एंकर आता है या फिर एक आदमी आता है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि बहुत सारी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, करोड़ों छापते हैं और लाखों रुपए का सूट्स पहनते हैं, मर्सिडीज़ में घूमते हैं। वो आप चैनल पे आके बोलता है कि आप ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक अगर आप देखो फंडामेंटली, टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा है, इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये स्टॉक एक रॉकेट की तरह जाने वाला है। तो तब आप क्या करते हो? आप भी एक बार चेक करते हो स्टॉक को और अगर आपको स्टॉक देखते हो, आप बोलते हो यार ये तो स्टॉक सच में अच्छा है, तो आप क्या करते हो? फोमो में आ जाते हो, बोलते हो कि इतना बड़ा आदमी जब बोल रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा और ये वैलिड ही होगा। इसके बाद आप क्या करते हो कि आप वो स्टॉक बाय कर लेते हो, ये ट्रस्ट करते हुए कि वो जो आदमी इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे आके इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन के बाद बोल रहा है, वो डेफ़िनेटली कोई ना कोई रीज़न से ही बोल रहा है। उसके बाद क्या होता है?
धीरे-धीरे करके स्टॉक डाउन की तरफ जाने लगता है और फिर से आपके पैसे जो है वहाँ पे डूबने लगते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि जिस आदमी वो जो स्टॉक की न्यूज़ थी वो गलत थी। इसका रीज़न ये होता है कि जो न्यूज़ आपको पता चलती है वो सबसे लास्ट में पता चलती है। किसी भी स्टॉक पे अगर कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, कोई भी ऑफर्स आते हैं, जो भी होता है तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता होती है। वो पहले से ही वो एनालाइज़ करके बैठते हैं और जब तक वो न्यूज़ आपके पास आती है, जब तक आप उस स्टॉक को पहचानते हो, आप उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। वो ऑलरेडी उन पे एक उस स्टॉक पे पोज़ीशन बाय करके बैठ जाते हैं, पोज़ीशन लेके बैठ जाते हैं और हो सकता है कि जब तक आप तक न्यूज़ पहुँचा वो स्टॉक ऑलरेडी 20-25% ऊपर की तरफ चला जाता है और वहाँ पे वो अपना पार्शियल प्रॉफ़िट जो है वो बुक करके निकल जाते हैं उस स्टॉक से। तो कभी भी फाइनेंशियल न्यूज़ को देखकर या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर या फिर किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे आप ये देखकर बाय ना करें किसी स्टॉक को कि किसी ने बोला है और किसी ने किया है। आप खुद डेटा रीड करना स्टार्ट करिए। आप खुद देखना स्टार्ट करिए कि किस तरह से एक स्टॉक में बाय ऑर्डर्स आते हैं। किस तरह एक स्टॉक की फाइनेंशियल किस तरह है, धीरे-धीरे करके आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको बता देगा, तो ये नहीं होगा। ये ईज़ी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है इन फाइनेंशियल टर्म्स को समझ पाना कि ऑर्डर किस तरह से आता है। अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है किसी स्टॉक का, अगर उसको 12,000 करोड़ की यू नो ब ऑर्डर आती है अगले 5 साल के लिए, तो क्या वो रियली एक अच्छा ऑर्डर है? क्या ये बुरा ऑर्डर है? ये सब समझ पाना बहुत टाइम लगता है। हम जैसे लोग के लिए ख़ासकर जो एक किसी और प्रोफ़ेशन से आते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए ये समझना बहुत ईज़ी होता है। उस कंपनी को ऑलरेडी एनालाइज़ करते हैं और गिनी-चुनी कंपनी में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ये एनालिसिस करने के बाद, तो ये एनालिसिस करना हमें सीखना होगा। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम किसी टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन होते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर ने हमें बताया है, किसी यूट्यूब पे ट्रेडर ने बताया है, मेरे किसी दोस्त ने बताया है, तो किसी भी तरह से कोई एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है यूट्यूब पे, तो हम एक व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन करते हैं। जॉइन करने के बाद आप देखते हैं वहाँ पे एक अ, मैसेज पड़ा है। उस मैसेज पे लिखे रहता है कि ये हमने बाय किया था, ये हमारा टारगेट है और हमने ये टारगेट अचीव कर लिया और बहुत सारे लोग उस पे इमोजीज़ डाल रहे होते हैं, कुछ रॉकेट के इमोजीज़ डाल रहे होते हैं, कुछ स्माइलीज़, कुछ हैप्पीनेस के इमोजीज़ डाल रहे होते हैं और नीचे लोग लिख रहे होते हैं कि मैंने साल भर का रेंट एक ही दिन में कमा लिया है। अब मेरे सारे लोन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं इस ट्रेड के कारण और आप सोचते हो कि यही वो शॉर्टकट है जो मैं इतने दिन से वेट कर रहा था। यही आंसर है मेरे स्ट्रगल का। अब इस नेक्स्ट ट्रेड जो भी ये बंदा देगा इस टेलीग्राम चैनल पे तो डेफ़िनेटली मैं उसको लूँगा या फिर इसकी प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। 4-5 हज़ार ही तो जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे करोड़ों कमाऊँगा और सारा लाइफ़ टेंशन फ्री जीऊँगा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं पंप एंड डंप प्रॉब्लम। पंप एंड डंप की का मतलब ये होता है कि वो जो भी उस टेलीग्राम को चला रहा है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाता है या फिर एक ऑप्शन लेता है और उस ऑप्शन को वो पोस्ट करता है। पहले वो बाई करता है और उसके बाद उस ग्रुप में पोस्ट करता है। उस ग्रुप में 40-50 हज़ार लोग होते हैं तो उसमें से अगर 50% लोगों ने भी उसे बाई कर लिया, अगर एक लॉट भी बाई किया तो जस्ट इमेजिन वो ऑप्शन कितनी तेज़ी से कितने ऊपर तक जाएगा। तो उससे होगा क्या, लोग आपकी पैसे पे पैसा कमा रहे हैं, लोग आपको ज़बरदस्ती ब्लफ़ कर रहे हैं ये बोल के कि यहाँ पे आप ऑप्शन खरीदो। तो बहुत लोग क्या करते हैं अब वहाँ पे बैठ जाते हैं स्क्रीन पे और वेट करते हैं क्योंकि जो टेलीग्राम का जो ओनर होता है या फिर जो चला रहा होता है उस टेलीग्राम को वो पोस्ट करता है कि मैं 5:30 बजे यहाँ पे एक कॉल देने वाला हूँ, वो पक्का 5x होगा या पक्का 10x होगा। तो हम वेट करते हैं कि 5:30 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे जब भी उसने बताया है, यहाँ पे एक कॉल मिलेगा और जैसे ही वो पोस्ट आता है, हम इमीडिएटली रश करते हैं, एक फोमो में आ जाते हैं, बाय करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अगर ₹100 में बाय की, तो हम 200 पे सेल करके निकल जाते हैं और वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जिससे हम आगे जाके मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमने ₹100 में खरीदा, 200 पे बिक गया, 2x का फ़ायदा हो गया। अब हम ये बिलीव कर लेते हैं कि हर कॉल 2x पे होगा और हम जितना ज़्यादा पैसा हो सके उस पे लगा देते हैं ताकि हमारा जो रिटर्न है, वो बहुत ज़्यादा निकल जाए। तो इस पंप एंड डंप इश्यूज़ से बचिए। लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको यूज़ कर रहे हैं, ये आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब तक आपको रियलाइज़ होता है, आप सारे पैसे वहाँ पे गँवा चुके होते हैं। तो कभी भी कोई भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप, कॉल के ग्रुप और कोई भी कॉल्स जहाँ पे आपको बताया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस अलग होता है,
लेकिन बाई सेल रिकमेंडेशन में कभी भी किसी पे भी बाई सेल रिकमेंडेशन पे बाई या फिर सेल मत करिए, चाहे वो जो भी हो। अगर वो दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर भी हो तो वो हो सकता है गलत ही होगा, या फिर हो सकता है कि उसके कॉल्स ना वर्क करें। हो सकता है कि 10 कॉल वो दे, उसमें 2 ही वर्क करे, 8 ना वर्क करे, और उस 8 में ही आपने पैसा लगाया होगा और आपके पैसे ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो एक बार क्या होता है कि अ, मैंने एक स्टॉक खरीदा था। स्टॉक कुछ आई थिंक 500 रुपये में खरीदा था, और 500 रुपये में खरीदने के बाद मैंने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा। मैंने कुछ 1 लाख रुपए लगाए थे उसके बाद, और उसके बाद धीरे-धीरे स्टॉक 500 से 450 पे चला गया। स्टॉक 480 पे गया, 470 पे गया, 460 पे गया, और वहाँ पे मुझे निकल जाना था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वही था। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैंने बोला कि नहीं, ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, ये आएगा, धीरे-धीरे करके ये रिकवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने वेट किया, 1 महीने वेट किया, 2 महीने वेट किया, 3 महीने करते-करते मैंने वो स्टॉक 320 रुपए में बेची, बिकॉज़ यहाँ पे 320 रुपए के बाद भी मुझे लग रहा था कि वो स्टॉक और आगे नहीं जाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा। और उसके बाद मुझे ना बहुत गुस्सा आने लगा कि इस तरह से मैंने गलती कर दी, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हम जब एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है, और हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जब हमें वो स्टॉक बेचना पड़ता है, या फिर ऑटोमेटिकली अगर अपने ऑटोमेटिक ऑर्डर लगाएं तब तो ठीक है, वरना जब आपको स्टॉक बेचना पड़ता है तो आप एक फेलियर की तरह अपने आप को देखते हो। आप ये देखते हो कि आपने आप फेल हो गए हो इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो स्टॉप लॉस इज़ नॉट फेलियर। अगर आप 5% का स्टॉप लॉस ले लेते हो और 5% गवा देते हो उस दिन, या अगर उस दिन मैं 5% गवा देता तो मैं वो रिकवर कर पाता, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैपिटल गवा दिया था। वो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो स्टॉप लॉस को एक फेलियर की तरह ना देखिए, स्टॉप लॉस को एक प्रोटेक्शन की तरह देखिए। हमेशा ये देखिए कि स्टॉप लॉस ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रॉफिट में क्या होता है, जब हम प्रॉफिट करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो हम उसको फेलियर की तरह देखते हैं। तो सक्सेस और फेलियर की तरह हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को मेजर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो? सबसे पहले आप जब भी कोई ट्रेड लो, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आप ऑप्शन में ट्रेड लो, आप फ्यूचर्स पे ट्रेड लो, आप स्टॉक इन इक्विटी पे ट्रेड लो, आप क्या करो, हमेशा ट्रेड जब लेते हो, ट्रेड का स्टॉप लॉस सबसे पहले डिफाइन करो। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तभी वहाँ पे आप ट्रेड करो, और उस स्टॉप लॉस को हो सकता है कि आप जीटीटी ऑर्डर पे डाल दो, या फिर अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स करके उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करो, या फिर ट्रेड इनिशिएट करने के इमीडिएट बाद स्टॉप लॉस डाल दो। और ये समझ लो कि स्टॉप लॉस जो है वो रिकवर कर पाना आपके लिए ईज़ी होगा। अगर उससे नीचे चला गया तो ये ईज़ी नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, अगर हम सोचते हैं कि कोई भी स्टॉक इससे नीचे नहीं जा सकता है, या कोई भी स्टॉक इससे ऊपर नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। एक स कोई किस मतलब बहुत सारे स्टॉक थे जो स्टॉक मार्केट की शान बोले जाते थे, आज वो स्टॉक्स ज़ीरो पे पड़े हैं, कोई खरीदना नहीं चाहता। इसमें रिलायंस पावर और येस बैंक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। लोग ₹400 से वेट करते रह गए हैं येस बैंक के लिए, और वो 11, 12, ₹6 तक गिर गया था। जस्ट इमेजिन, ₹400 से ₹6 तक तो अगर एक बैंक आ सकता है, जो कि उस टाइम का सबसे अच्छा बैंक था। उस टाइम बैंक को बड़े-बड़े वर्ल्ड बैंक से कंपेयर किया जाता था, उतनी अच्छी इसकी रेपुटेशन थी, और वो ज़ीरो हो गया। तो आप कभी ये मत सोचना कि कोई भी स्टॉक है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं बाई करूँगा, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मेरा टारगेट है, बस। उसके बाद स्टॉक कहीं भी जाए, कैसा भी करे, वो हमें एक्सेप्ट करना है। सो दैट इज़ द फिक्स फॉर दिस, एंड दिस इज़ द मेजर इशू व्हाई पीपल लूज़ मनी। तो ये जो है, आप स्टेप हमेशा करिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड जब ले रहे हो, जब ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस वहाँ पे डिफाइन करके रखिएगा और स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। तो जब भी आप किसी न्यू सिटी पे जाते हो, आप मेक श्योर करते हो कि आपका जीपीएस ऑन है, क्योंकि जीपीएस से आपको पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर जाओगे, और कब रुकना और कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ जब हम ट्रेडिंग के पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हम ये नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडमली आप एक दिन उठे और आपने देखा कि आपने अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन किया, आपने देखा कि एक स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप बोलते हो कि यार ट्रेड ले लेते हैं। आप ट्रेड लेते हो, स्टॉक नीचे की तरफ या आपके ट्रेड के अपोजिट जाने लगता है, आप कट कर देते हो। फिर थोड़ी देर में जब आप देखते हो कि वो वापस आपके साइड ही मूव कर रहा है, तो आप फिर से ट्रेड ले लेते हो। थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ करता है कि आपने गलती कर दी,
आप फिर से ट्रेड काट देते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और डायरेक्शन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोनों कंबाइन करके मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इससे इस तरह के ट्रेड जहाँ पे आप प्लान नहीं करते हो और मल्टीपल ट्रेड करते हो, वहाँ पे आपका ब्रोकरेजेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपने 50,000 कमा भी लिए किसी महीने, और आप अगर बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हो कि आज मैं क्या ट्रेड करूँगा, इसको ओवर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो बिना प्लान के अगर ट्रेड करो तो ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे आ जाता है, और आपको जितने भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50,000 कमा भी लिए, तो 50,000 में एटलीस्ट 20 से 25,000 रुपये आपके ब्रोकरेज पे चले जाएंगे। आपको इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा आपने ट्रेड किया है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट में आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। आप इस तरह से सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने आपने 50,000 कमा लिया, लेकिन अगर आपने 25,000 भी कमाया तो आपका जो अर्निंग हो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा तो ब्रोकरेज पे ही चले जाएगा। तो अपने लिए ट्रेड करें, ब्रोकर के लिए, या फिर जो एनएसई है या फिर सेबी है, उन सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ब्रोकरेज आता है, बेसिकली गवर्नमेंट में बोला जाता हूँ, गवर्नमेंट के लिए ट्रेड ना करें। आप ट्रेड अपने लिए करें। जस्ट बिकॉज सेबी का एक रूल है, जस्ट बिकॉज एनएसई पे एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है, आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेवरेज मिल रहा है, तो ट्रेड ना करें। आप हमेशा देखिए कि कौन सी ट्रेड आप कहाँ एंटर कर रहे हैं और क्यों एंटर कर रहे हैं। एक जर्नल मेंटेन करना शुरू करें। जर्नल से क्या होता है कि आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। जब आप शाम को, या फिर ट्रेडिंग होने के बाद आप शाम को जब लिखते हो, या फिर ट्रेड करते दौरान जब लिखते हो, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती की है। और नेक्स्ट दिन जब आप ये लिख कर जाते हो, पहले उसके पहले दिन, तो आपको याद आता है कि कल मैंने ये लिखा था और ये मेरी गलती है। तो धीरे धीरे करके, ये एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके अगर आप जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ओल्ड प्रैक्टिस है, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डिजिटल अगर आप कहीं पे लिख रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन जब आप लिखते हो तो आपके ब्रेन में हमेशा वो याद रहता है। तो जर्नल मेंटेन करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, और हमेशा एक प्लान के साथ रहें कि एक ही दिन में एक ही ट्रेड करूँगा, या फिर 2 ट्रेड करूँगा, या फिर 5,000 ही मेरा मैक्सिमम लॉस है। इस तरह के रूल्स अपने लिए बनाइए और उसके लिए स्ट्रिक्ट रहिए। तो आप जो भी ऑनलाइन ट्रेडर को देखते हो, चाहे वो जो भी हो, उन सब ने ये सारे स्टेप किए हैं, उन सब ने ये सारी गलतियाँ की हैं जो आप देख रहे हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये सब गलती नहीं की है, लेकिन उनमें और एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर है और जो फेल हो चुका है, दोनों में 2 चीज़ बड़ी डिफरेंस होती है। पहला, वो अपनी गलती से सीखते हैं। वो हमेशा सीखते हैं कि कल मैंने क्या गलती की थी और आज मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। सेकंड, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक पर्टिकुलर ट्रेड करना चाहते हैं बिटकॉइन पे या फिर निफ्टी के ऑप्शंस पे, किसी पे भी, तो वो उस पे ही ट्राई करते हैं कंटिन्यूअसली, और वहाँ से सीख कर वो धीरे-धीरे अब आगे बढ़ते हैं। वो इक्विटी पे एक दिन, गोल्ड पे एक दिन, बिटकॉइन पे एक दिन, या फिर एनएसई निफ्टी ऑप्शंस पे एक दिन, बैंक निफ्टी पे एक दिन, उस तरह स्विच नहीं करते हैं। वो एक ही पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं और उस पे एक्सपर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और धीरे-धीरे अपनी गलतियों से सीखते हैं कि किस तरह से हम सीख कर आगे बढ़ सकें, और कल जो मैंने गलती की थी वो आज ना करें। तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि मार्केट आज से 50 साल पहले भी था और आज के 50 साल बाद भी वो रहेगा, लेकिन आपके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, और मार्केट में बहुत इंटेलिजेंट लोग और स्मार्ट लोग बैठे हैं आपके कैपिटल आपसे लेने के लिए। तो हमेशा या तो जब ट्रेडिंग की जो गेम होती है ना, एक्चुअली वो बहुत ही वेल पे करती है। अगर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो तो ये प्रोफेशन आपको बहुत अच्छा पे करता है। लेकिन सिमिलरली यही वो ग्रीड है जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स यहाँ पे पैसे लूज़ कर जाते हैं। तो आपको अभी करना क्या है? आपको प्लान ऑफ एक्शन पहला करना चाहिए। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। आपको किसी भी तरह का न्यूज़ है, स्टॉक टिप्स है, कोई भी एनालिसिस है, कोई भी स्टॉक ऑफ द वीक अगर आपको किसी भी चैनल पे कहीं पे भी बता रहा है, तो उन सब से दूर रहें। आप अपनी एनालिसिस करिए। खुद से सोचिए कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, और धीरे-धीरे करके अपनी जर्नी बढ़ाइए। एक दिन में कोई नहीं कर पाएगा, 1 साल में कोई नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग में लोग सालों ट्रेड करते हैं। जो भी आपको बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने 10 दिन में ट्रेड किया और मैं पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, आज मैंने इतने करोड़ों कमा लिए, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर सच में वो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा उसने, तो 1 साल के अंदर बहुत ही मुश्किल है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाना। यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप 3 से 4 से 5 साल इस ट्रेडिंग
प्रोफेशन में हो तो उतना बैकअप आपको लेके चलना होगा, उतना टाइम आपको अपने माइंड में लेके चलना होगा। लोग 10 साल 12 साल लगा देते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। सक्सेसफुल का मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ऐसा नहीं कि वो 12 साल में करोड़पति अरबपति बन गए। एक प्रॉफिट में आने के लिए लोगों को 4 से 5 साल लगता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी तरह के न्यूज़ टिप्स या किसी भी तरह के रेफरेंसेस से दूर रहें। आप एक चीज़ कर सकते हो, आप यूट्यूब पे बहुत सारे, आपको जो भी ट्रेडर समझ में आता है, जो भी एनालिसिस यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो करो। धीरे धीरे करके आप क्या करो कि देखो कि स्टॉक को रीड कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में कैसे एक स्टॉक को रीड किया जाता है, और वो करने की ट्राई करो। जब तक आपने 1 साल 2 साल नहीं ले लिया है इस प्रोफेशन में, तब तक आप कोई भी पेड कोर्स बाय मत करना। कोई भी पेड कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़े एडवांस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। वो सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी। ट्रेडिंग एज ड्राइविंग अ कार और स्विमिंग। जब तक आप कार में बैठकर कार खुद नहीं चलाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। स्विमिंग की तरह फॉर एग्जांपल, जब तक आप पानी में उतर के स्विम नहीं करोगे, आप नहीं सीख पाओगे। थियोरेटिकली कोई आपको नहीं समझा सकता है। प्रैक्टिकली आपको उसमें जाना होगा और करना होगा। करते करते आप सीख जाओगे और आप फाइनली एक ट्रेडर बन जाओगे। तो अगर आप इस वीडियो की मदद से एक भी इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इन सब गलतियों से दूर हटे और ये सब गलती ना करे। और डेफिनेटली हम हर वीक इस तरह की एक पोस्ट करेंगे, एक वीडियोस बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जहाँ से आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मदद हो। एवरीडे मैं ट्रेड भी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत ही कम कैपिटल से 25,000 30,000 कैपिटल से मैं धीरे धीरे ट्रेड करना चाह रहा हूँ बिटकॉइन से। मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पे हम ट्रेडिंग का एक सेटअप जो है बना सके। सेटअप का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर हम इंडिकेटर डाल के उसको ये करेंगे, किस तरह से ये मूव कर रहा है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट मूव करता है। तो ये ट्रेडिंग जर्नी जो है, आप इसमें अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम धीरे धीरे करके ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो अंटिल देन, ट्रेड सेफ।